नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी में एक औरत एक लड़के को किस तरह से फंसा लेती है। मैं रास्ते से जा रहा था, तभी मेरे बगल में एक कार आकर रुकी। उसका शीशा नीचे हुआ। उसमें एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वो मुझसे बोली, आओ अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं उस औरत के साथ बैठ गया। वो औरत बोली, तुम बड़े हैंडसम हो और मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों की सख्त ज़रूरत है। इतना कहकर वो अपना फ़ोन चलाने लगी। मैं उसके मोबाइल को बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि उस औरत के हाथ में जो मोबाइल था, वो मैं बहुत दिनों से खरीदने की सोच रहा था। मगर मेरे पास कोई काम-धंधा नहीं था, जिससे मैं पैसा कमा कर मैं वो फ़ोन खरीद सकूँ। तभी वो औरत बोली, तुम्हें यह मोबाइल पसंद है क्या? मैंने कहा, हाँ मैडम, मैं इस फ़ोन को लेने की बहुत को दिनों से सोच रहा हूँ, मगर मेरे पास इस फ़ोन को खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो औरत बोली, अगर ऐसी बात है तो ये लो, अब यह फ़ोन तुम्हारा है। मैंने कहा, क्यों मजाक कर रही हो मैडम? तो वो औरत बोली, मैं सच यह फ़ोन तुम्हें दे रही हूँ। उसके बाद मैं वो फ़ोन ले लिया। मैं वो फ़ोन लेकर बहुत खुश था। तभी वो औरत बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अतुल है। वो औरत बोली, देखो अतुल, अगर मैं तुम्हें इतना महंगा फ़ोन दे रही हूँ तो उसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या करना पड़ेगा मैडम? वो औरत बोली, मुझे बड़े ध्यान से देखने लगी। मैं कहा, क्या हुआ मैडम? तो वो बोली, तुम लंबी रेस के घोड़े लगते हो। मैंने कहा, मुझे रेस में दौड़ाओगी क्या? वो औरत हंसने लगी और बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। उसके बाद वो मुझे अपना कार्ड देते हुए बोली, यह लो, तुम कल इस पते पर आ जाना, फिर देखती हूँ कि तुम कितनी लंबी रेस के घोड़े हो। अगले दिन मैं उस पते पर पहुंचा। मैं वहाँ के वॉचमैन को वो कार्ड दिखाकर कहा, सुशीला मैडम यहीं पर रहती हैं क्या? तो वॉचमैन बोला, हाँ अंदर चले जाओ। उसके बाद मैं घर के अंदर गया। वो मुझे देख कर बोली, तुम आ गए। उसके बाद वो मुझे अपने कमरे में लेकर गई। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी वो औरत अपना हाथ मेरे सामने करके बोली, क्या तुम नेल पॉलिश लगा लोगे? मैंने कहा, बिल्कुल, ये सारे काम तो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। वो औरत बोली, और नेल पॉलिश लगाते हुए पिज़्ज़ा खिला सकते हो? उसके बाद मैं उसे अपने हाथों से पिज़्ज़ा खिलाने लगा। मैं करीब 1 घंटे तक वो सब किया। मैंने कहा, मैडम कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? वो औरत मुस्कुराकर बोली, सच में तुम लंबी रेस के घोड़े हो। और मुझे 6,000 देकर बोली, ये रहा तुम्हारा इनाम। मैंने कहा, इस काम के मुझे पैसे मिलेंगे? तो वो बोली, हाँ, मैं वो पैसे अपनी जेब में रख लिया। मैंने कहा, अच्छा, अब मुझे काम क्या करना होगा? तो वो मुझे अपने फ़ोन में 2 लड़कियों की फ़ोटो दिखाने लगी। वो बोली, ये रचना है और ये स्वाति है। तुम्हें इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करना है। मैंने कहा, अच्छा, तभी मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी? तो वो बोली, हाँ, और इसमें तुम्हें एक लड़की से मिलने के 6,000 मिलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से तुम मेरी क्या हुई? वो मुस्कुराकर बोली, ऐसा समझ लो कि सब कुछ मैं ही हूँ। उसके बाद वो बोली, कल तुम्हें रचना के घर जाना है पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर, और वहाँ तुम्हें रचना को नेल पॉलिश लगाते हुए पिज़्ज़ा खिलाओगे और हर कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर रचना के घर पहुँचा। मैं दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। तो वो बोली, सुशीला ने भेजा है क्या? मैंने कहा, हाँ। इतना कहते ही वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच ले गई। रचना बोली, सुशीला बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मैंने कहा, हाँ, जो भी काम करता हूँ उसे पूरा मन लगाकर करता हूँ। उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर दिया। मैं रचना को नेल पॉलिश लगाते हुए पिज़्ज़ा खिलाने लगा। रचना बोली, अगर नेल पॉलिश जरा भी गलत हुई तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मैंने कहा, कैसी सज़ा? तो वो मुस्कुराने लगी। मैं उसे नेल पॉलिश लगाते हुए पिज़्ज़ा खिला रहा था। तभी नेल पॉलिश थोड़ी फैल गई। रचना गुस्से में बोली, यह क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा, सॉरी, वो मैं साफ कर देता हूँ। तभी रचना गुस्से में अपनी अलमारी से बेल्ट निकाली और मुझे पीटने लगी। किसी तरह मैं वहाँ से वापस आया और सुशीला के घर गया। मुझे देखकर सुशीला बोली, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? मैंने कहा, वो तो बड़ी पागल औरत थी, मुझे पीटने लगी और फिर वो सब नहीं हुआ। सुशीला बोली, वो तुम्हारे काम से खुश होकर डबल पैसे दी है, पूरे 12,000। उसके बाद मैं पैसे लेकर घर गया। शाम को अपनी
पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी पापा ने कहा, बेटा तू कौन सा काम कर रहा है कि महीना पूरा होने से पहले तुझे सैलरी मिल जा रही है। इससे पहले मैं कुछ बोलता मम्मी बोली, तुम तो बेवजह बेटे के ऊपर शक करते हो। उसके बाद खाना खाकर मैं सोने चला गया। कहीं न कहीं मेरे पापा को शक हो रहा था कि मैं कुछ गलत काम करता हूँ, लेकिन ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसमें मुझे खूब पैसे भी मिल रहे थे और साथ में मज़ा भी आ रहा था। अगले दिन मैं सुशीला के घर गया, वो मुझे अपने किचन में लेकर गई। मैंने कहा, तुम मुझे किचन में क्यों लाई हो? तो वो बोली, कल तुम्हें स्वाति के घर जाओगे और स्वाति को एक अच्छे बावर्ची की ज़रूरत है। ऐसे में जब तुम वहाँ कोई देखेगा तो स्वाति बता देगी कि तुम एक बावर्ची हो उसके। बाद में किसी को तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं होगा। मैंने कहा, तो आज मुझे खाना बनाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सुशीला बोली, अगर मज़े लेने के साथ-साथ पैसे भी कमाना है तो थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम दोनों बात कर रहे थे कि इतने में एक आदमी किचन में आया। मैं तो उसे देखकर डर गया। सुशीला उस आदमी से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। फिर वो आदमी चला गया। मैंने कहा, वो आदमी कौन था? तो सुशीला बोली, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। मेरे घर में कौन आता जाता है उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सुशीला मुझे खाना बनाना सिखाने लगी। उसके बाद अगले दिन मैं स्वाति के घर गया। मैं स्वाति से कहा, मुझे सुशीला ने भेजा है। तो स्वाति बोली, ठीक है, अंदर आ जाओ। स्वाति मुझे ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देख रही थी। मैंने कहा, क्या देख रही हो मैडम? तो वो बोली, सुशीला तो कह रही थी कि तुम बड़े ही अच्छे करते हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक टिक पाओगे। मैंने कहा, स्वाति जी, अभी आपने मुझे जाना नहीं है, पहले मैच शुरू तो होने दो। तो वो बोली, ठीक है, चलो किचन में। उसके बाद मैं किचन में गया। स्वाति बोली, सारा सामान यहाँ पर है और तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। मैंने कहा, ठीक। मैंने कहा, पहले बेडरूम में चलें। तो स्वाति बोली, बेडरूम में किस लिए? तभी वो बोली, शायद तुम्हें बाथरूम जाना है। मैंने कहा, हाँ। बाथरूम कहाँ है? तो स्वाति बोली, बाहर जाकर राइट साइड में है। मैंने सोचा स्वाति मुझे यहाँ सिर्फ खाना बनवाने के लिए बुलाई है। उसके बाद मैं आकर खाना बनाने लगा। तभी किचन में एक आदमी आया। स्वाति उसे कहने लगी, बावर्ची आ गया है, अब यही खाना बनाएगा। मैं जब उस आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी को मैं सुशीला के घर में देखा था, जब वो मुझे किचन में ट्रेनिंग दे रही थी। उसके बाद जब वो आदमी चला गया तो मैं स्वाति से पूछा कि ये आदमी कौन है? तो स्वाति बोली, ये मेरे पति हैं, तुम्हें इससे क्या? तुम सिर्फ अपने काम करो। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अगर वो आदमी स्वाति का पति है तो वो सुशीला के घर में क्या कर रहा था? उसके बाद मैं वेज बिरयानी बनाकर स्वाति को खाने के लिए दिया। स्वाति बोली, बिरयानी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, मज़ा आ गया। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं दूसरी औरत के घर पर था, तभी मुझे सुशीला का फ़ोन आया। वो बोली, तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा, तुमने जहाँ भेजा था वहीं पर हूँ। सुशीला बोली, जल्दी से तुम स्वाति के घर जाओ, उसे तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी, वो तुम्हें बुला रही है। मैं कहा, आज मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अब यहाँ से मैं सीधा घर जाऊँगा, क्योंकि आज मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी है। सुशीला गुस्सा करते हुए बोली, जितना कहती हूँ उतना करो। उसके बाद मैं फ़ोन बंद करके रख दिया। शाम को मैं अपनी मम्मी-पापा को अपने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर गया था। मम्मी से बोली, देखो मेरा बेटा आज हमें इतने महँगे होटल में खाना खिलाने लाया है। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैं फ़ोन उठाया, तभी उधर से किसी आदमी ने पूछा, तुम खाना बनाने का काम करते हो? पहले तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये बात मेरे और सुशीला के अलावा किसी को नहीं पता थी। मैं कहा, तुम कौन बोल रहे हो? तो वो बोला, मैं सब इंस्पेक्टर वरुण बोल रहा हूँ। इतना सुनकर मैं तुरंत फ़ोन काट दिया और मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया। अब मुझे टेंशन होने लगी थी कि अगर पुलिस मुझे क्यों पूछ रही है। उसके बाद मैं सुशीला को फ़ोन किया। मैंने कहा, यह क्या नाटक है? कल मैं तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने पुलिस से फ़ोन करवा दिया। सुशीला बोली, मैं ये सब नहीं किया। स्वाति का खून हो गया है और उसके यहाँ तुम खाना बनाने जाते थे, इसलिए उसके पति ने तुम्हारे बारे में पुलिस को बताया है। मैंने कहा, अब मैं क्या करूँ? तो सुशीला बोली, 2 दिन के लिए तुम कहीं गायब हो जाओ। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तब मैं अपने घर जब अपने घर आ रहा था तो देखा कि मेरे घर पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी।
मैं जल्दी से छुप गया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस की गाड़ी चली गई तब मैं घर आया। मैंने देखा मम्मी रो रही थी। पापा ने मुझे खींचकर छप्पर दर दिया और कहा मुझे पता था कि तू कोई ज़रूर गलत काम करता है, लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। आज पुलिस तुझे खोजते हुए घर आई थी। बता तूने किसी की जान क्यों ली? मैंने कहा पापा मैं किसी का खून नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। उसके बाद मैं तुरंत सुशीला के घर पहुंचा। मैं कहा ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। सुशीला बोली देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। स्वाति के पति ने तुम्हें फंसाने के लिए पुलिस वालों को पैसे खिलाए हैं। तभी अचानक सुशीला के फ़ोन पर स्वाति के पति का फ़ोन आने लगा। मैंने कहा ये स्वाति का पति तुम्हें क्यों फ़ोन कर रहा है? तो सुशीला कुछ नहीं बोली। मैं सुशीला को चाकू की नोक पर धमकाते हुए कहा फ़ोन उठाओ और इससे बात करो। वो फ़ोन उठाई। तभी स्वाति का पति बोला सुशीला वो लड़का अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। मैं कहा अब पुलिस के हाथ तुम दोनों लगोगे। इतना कहकर मैं फ़ोन काट दिया। मैं सुशीला को एक कुर्सी से बांध दिया और चुपके से मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके रख दिया। सुशीला बोली मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया। मैं कहा तुम दोनों ने मिलकर मेरा करियर बर्बाद कर दिया। अब सब कुछ सच-सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। सुशीला बोली मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूँ। वो बोली स्वाति के पति और मेरा अफेयर था और इसलिए स्वाति को हमारे रास्ते से हटाना ज़रूरी था और इसलिए मैंने स्वाति का खून कर दिया। हमने सोचा कि तुम उसके घर खाना बनाने जाते हो तो पुलिस को तुम्हारे ऊपर शक होगा और हम दोनों बच जाएंगे। मैं कहा तुमने मुझे फंसाने की बहुत अच्छी साजिश रची है मगर तुम फेल हो गई। उसके बाद मैं अपना फ़ोन उठाया, इतने में स्वाति अंदर आ गई। उसने ज़ोर से मेरे सर में डंडे से मारा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं देखा पुलिस आ चुकी थी और उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। दरअसल मैं बेहोश होने से पहले मैंने वो वीडियो पुलिस को तुरंत भेज दिया था। दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।